रात के आवरण में गांव के बच्चे टिंकू और बिंकू के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे आग की रोशनी से जगमगा रहे हैं। धीमी आवाज में वे प्रेतवाधित हवेली की डरावनी कहानियां साझा करते हैं। उनके शब्द डर की स्पष्ट तस्वीरें बनाते हैं। टिंकू ने बोल्डली घोषणा की, हम भूतों से नहीं डरते। बिंकू ने कहा, हाँ, भूत सिर्फ कहानियां हैं। शांत हवेली में टिंकू और बिंकू अंधेरे में कदम रखते हैं, आसन्न भय से अनजान। भारी दरवाजा बंद हो जाता है। उन्हें फंस आता है, क्योंकि अशुभ लाल आंखें अंधेरे को भेदती हैं। एक ठंडी आवाज हॉल में गूंजती है, मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत कौन करता है। एक कंकाल हवेली में फट जाता है। उसका हड्डी का ढांचा फर्श पर टकराता है। बिंकू डर से चिल्लाता है, क्योंकि कंकाल उसकी टांगों से चिपक जाता है। यह मेरी टांग खा जाएगा। टिंकू ने कंकाल की गर्दन पर एक घंटी देखी, यह महसूस करते हुए कि यह सिर्फ एक जादुई खिलौना है। क्योंकि भूत की आवाज गूंजती है, मैं तुम्हें डराना चाहता था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी नींद में खलल डाला है। अब तुम्हें मेरी पहेली हल करनी होगी। एक धुंधले भूतिया चमक में नहाया हुआ एक पुरानी गांव की दुकान एक अजीब गुड़िया प्रदर्शित करती है, जिसकी उपस्थिति परेशान करने वाली है। टिंकू और बिंकू अंधेरे से ढके हुए दुकान के पीछे दुबके हुए हैं। उनकी फुसफुसाहट उनकी बेचैनी को उजागर करती है। टिंकू कांपता है, मुझे डर लग रहा है। बिंकू उपहास करता है, अरे तुम डरपोक, कुछ नहीं होगा, चलो देखते हैं क्या होता है। जैसे ही घड़ी आधी रात का संकेत देती है, गुड़िया की आंखों से एक अजीब चमक निकलती है, जो कमरे में एक भयावह रोशनी डालती है। बिंकू टिंकू के पीछे दुबक जाता है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि गुड़िया नाचने के लिए उठती है। गुड़िया एक ठंडी आवाज में कहती है, कौन मेरी दुकान पर आया है। टिंकू और बिंकू ने गुड़िया के पैरों से जुड़ी एक रहस्यमय धागा देखा, जो पिछले कमरे की छाया में गायब हो रहा था। धुंधले प्रकाश वाले पिछले कमरे में प्रवेश करते ही वे एक पुराने जादूगर को अजीब कलाकृतियों के बीच बैठे हुए पाते हैं। जादूगर ने अपनी काली योजना का खुलासा किया, मैं इस गुड़िया को जादू से जीवित करता हूं, ताकि लोग डर जाएं और भाग जाएं, जिससे मेरी दुकान खाली हो जाए। बिंकू गुड़िया की घंटी पकड़ता है और उसे जोर से बजाता है, जिससे जादू बाधित होता है। भयानक चांदनी के नीचे एक पुरानी जर्जर पुस्तकालय गांव के किनारे पर मंडराता है, जो चुड़ैलों और अंधेरी कहानियों की फुसफुसाहट को बढ़ावा देता है। टिंकू और बिंकू सावधानी से आगे बढ़ते हैं। उनके चेहरे उनके डर को दर्शाते हैं। टिंकू फुसफुसाते हुए पूछता है, अरे यार, क्या तुम्हें लगता है कि सचमुच कोई चुड़ैल है। बिंकू थोड़ा कांपते हुए जवाब देता है, चलो यार, देखते हैं क्या होता है। पुस्तकालय में अंधेरा राज करता है, जिसमें हल्की रोशनी मुश्किल से बंद खिड़कियों में दरारों से प्रवेश कर पाती है। एक मोटी चमड़े से बंधी हुई किताब एक भयावह चरमराहट के साथ खुलती है, जैसे लंबी चुप्पी के बाद हड्डियां विरोध कर रही हों। किताब की गहराई से चुड़ैल उठती है। उसकी आंखें प्राचीन क्रोध से जल रही हैं, क्योंकि वह मांग करती है, किसने मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत की। पुस्तकालय अब एक जादुई पुस्तकालय है, जो बच्चों की हंसी और चंचल ऊर्जा से गूंज रहा है। टिंकू और बिंकू साझा खुशी की एक नजर का आदान प्रदान करते हैं, अपनी दृष्टि को साकार होते देखते हैं। टिंकू चिल्लाता है, अब हमारे अध्ययन में भी हॉरर कॉमेडी है। बच्चे एक साथ हंसी से फूट पड़ते हैं। टिंकू और बिंकू प्राचीन गांव की सड़क पर चलते हैं। उनका रास्ता ऊंचे पेड़ों की छाया से घिरा हुआ है। जंगल के हृदय में एक जर्जर स्कूल उभरता है, जिसकी टूटी हुई खिड़कियां दुनिया को घूरते हुए खाली आंखों की तरह हैं। बिंकू की आंखें उसके डर को उजागर करती हैं, लेकिन टिंकू धीरे से उसे आगे बढ़ाता है, उसे उन रहस्यों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है, जो सड़ती दीवारों के भीतर छिपे हैं। टिंकू और बिंकू सावधानी से भूतिया स्कूल में प्रवेश करते हैं। उनकी इंद्रियां सतर्क हैं। अजीब शब्द अजीब ढंग से ब्लैकबोर्ड पर लिखे जाते हैं, मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित हो। टिंकू और बिंकू के सामने अचानक एक शिक्षक जैसा दिखने वाला मोटा भूत प्रकट होता है। टिंकू और बिंकू सावधानी से भूतिया स्कूल के अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं, जो अजीब घटनाओं के बवंडर में कदम रखते हैं। किताबें बेतहाशा उड़ती हैं,
चाक के स्केच ब्लैकबोर्ड पर नाचते हैं और घंटी भयावह रूप से बजती है, जो भूतियापन की तीव्रता को बढ़ाती है। टिंकू और बिंकू आखिरकार एक जादुई पेंसिल की खोज करते हैं, जो एक डेस्क के अंदर छिपी हुई है, जो भूतिया निराशा में आशा की किरण है। जैसे ही शाम गांव के पास उतरती है, टिंकू और बिंकू एक पुराने मोमबत्ती घर की ओर बढ़ते हैं, जिसकी छाया डूबते सूरज के नीचे और भी भयावह होती जा रही है। बिंकू की आवाज सन्नाटे को चीरती है, घर की डरावनी प्रतिष्ठा की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करती है। यह वह जगह है जहां रात में मोमबत्तियां अपने आप जलती हैं और हंसी की आवाजें आती हैं। टिंकू उपहास करता है, एक संदेहास्पद प्रत्युत्तर के साथ कहानी को खारिज करते हुए, झूठ बोलना बंद करो, मोमबत्तियां कैसे हंस सकती हैं। बच्चे मोमबत्ती घर में प्रवेश करते हैं, आगे आने वाली परिवर्तनकारी रात से अनजान। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, कमरा अनगिनत मोमबत्तियों की रोशनी से जीवंत हो उठता है। एक बड़ी लाल मोमबत्ती घोषणा करती है, बच्चों, आपका स्वागत है कैंडल हाउस में। बिंकू हांफता है, चिल्लाते हुए। मोमबत्ती बात कर रही है। कैंडल हाउस की गर्मजोशी में टिंकू की आवाज डर और प्रत्याशा के मिश्रण से कांपती है, क्योंकि वह आग्रह करता है, ठीक है, पहेली पूछो। मोमबत्तियां जीवन में आती हैं, नाचती और गाती हैं, जैसे कोई पहेली पूछता है। मैं जितना जलता हूं उतना ही घटता जाता हूं, फिर भी मैं अंधेरे को दूर करता हूं। बताओ, मैं क्या हूं? बिंकू विजयी होकर चिल्लाता है, ओह, यह तुम हो कैंडल। एक जादुई लालटेन फूट पड़ती है, घोषणा करती है, बहुत खूब बच्चों, तुमने डर को हंसी में बदल दिया है, यह लालटेन तुम्हारी है। जैसे ही शाम गांव के बाहरी इलाके में उतरती है, टिंकू और बिंकू अशुभ मोमबत्ती घर के पास जाते हैं, जिसका जर्जर रूप लंबी नाचती हुई छायाएं डालता है। बिंकू की आवाज थोड़ी कांपती है, क्योंकि वह फुसफुसाता है, यह वह जगह है जहां रात में मोमबत्तियां अपने आप जलती हैं और हंसी की आवाजें आती हैं। टिंकू ने बिंकू के दावे पर हंसी उड़ाई, अविश्वास के साथ जवाब दिया, अरे झूठ मत बोलो, मोमबत्तियां कैसे हंस सकती हैं। टिंकू और बिंकू मोमबत्ती घर में प्रवेश करते हैं, अनजान कि क्या जादू इंतजार कर रहा है। दरवाजा बंद हो जाता है, उनके भाग्य को सील कर देता है, क्योंकि मोमबत्तियां जलती हैं। एक मुस्कुराती हुई लाल रंग की मोमबत्ती का खुलासा करती हैं, बच्चों, मोमबत्ती घर में आपका स्वागत है। लाल मोमबत्ती घोषणा करती है। जैसे ही बिंकू हांफती है, मोमबत्ती बात कर रही है, मोमबत्ती बात कर रही है। बच्चों, मोमबत्ती घोषणा करती है, बच्चों, मोमबत्ती घर में आपका स्वागत है। मोमबत्ती घर में, बच्चों, मोमबत्ती घर में। जैसे ही बिंकू हांफती है, मोमबत्ती के घर में कमरा नरम रोशनी से चमकता है, क्योंकि एक रहस्यमय प्राणी बोलता है, जितना मैं जलता हूं उतना ही सिकुड़ता हूं, फिर भी मैं अंधेरे को दूर करता हूं। बताओ, मैं क्या हूं? बिंकू विजयी होकर चिल्लाता है, ओह, ये तुम हो कैंडल। जादुई लालटेन के प्रकट होने से कमरा कांपता है, उसकी आवाज गूंजती है, बहुत खूब बच्चों, तुमने डर को हंसी में बदल दिया है, यह लालटेन तुम्हारी है।